हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेलनेस कोचिंग फॉर लास्टिंग लाइफस्टाइल चेंज। किस तरह से हम लोगों ने वेलनेस को खो दिया है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके। ठीक है, पहले गांव के एरिया में हम लोग कभी, जब हम कोलकाता में रहते थे तो जब हम कभी घूमने आया करते थे तो सारा गांव घूमा करते थे। बहुत मज़ा आता था। उसके बाद लोग फ्रेश होने के लिए बाहर जाया करते थे और वो मॉर्निंग वॉक हो जाती थी उनकी। ठीक है, अब हम लोग क्या है, चार दीवारी के अंदर ही घूम रहे हैं। बस वहीं पर घूमते रहते हैं, वहीं पर घूमते रहते हैं, वहीं पर घूमते रहते हैं। ना वॉक का करने का टाइम है। और फिर जो काम थे वो सारे अपने हाथ पैर को हिलाकर किया करते थे। बहुत सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है, नो डाउट चेंज भी लाइफ का एक पार्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चेंज होना। तो हम सभी को चेंज होना पड़ता है टाइम के हिसाब से। अगर चेंज हो जाते हैं जो लोग, वो लोग खुश भी रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन ज़्यादा ही चेंज हो करके बहुत सारी हमारी जो तकलीफ़ें हैं वो बढ़ चुकी हैं। जैसे सबसे पहला जो है कि लोगों का जो मेंटली स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सबसे पहले तो आ जाता है मोबाइल। बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये वीडियो मैं मोबाइल पर बना रही हूँ। इंटरनेट हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी चीज़ें हैं इनका बहुत अच्छा यूज़ है कि हमारे काम बहुत आसान हो गए हैं और हम लोग आराम से इस पर बैठ के घर बैठे बैठे सब कुछ कर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब ऐसा होता है कि बैठ गए मोबाइल पर, घंटों हम लोग किसी के व्हाट्सएप को देख रहे हैं, स्टेटस को देख रहे हैं, घंटों हम लोग रीलों को स्क्रॉल करते जा रहे हैं, घंटों वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे। अब कोरोना टाइम में क्या हुआ था, 70% डेथ्स जो हैं वो डर के मारे हुई थी। क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा डर फैलाया जाता है कि कहने की बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें स्ट्रेस देती हैं। एक दो लोग मेरे पास भी आए अभी भी, ये जो बाढ़ की स्थिति चल रही थी पंजाब में, कि स्ट्रेस हो रहा है देखकर। क्यों देख रहे हो भाई? जो होना है, जो है वो है, जो होना है वो हो जाएगा। देख देख के पहले ही अपने माइंड को क्यों खराब कर रहे हो? अगर कुछ नहीं होना है तो भी हो जाएगा। आपका माइंड आपको ऐसे मैसेज देगा कि आप उस सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लग जाओगे। तो बचिए इन सब चीज़ों से। अच्छी अच्छी, पहले क्या होता था कि हमारी फैमिलियाँ, जॉइंट फैमिलियाँ होती थी, बच्चे आपस में मिलकर खेलते थे, भागते दौड़ते थे, एक दूसरे से बात करते थे, तो स्ट्रेस का किसी को पता ही नहीं था कि क्या है। होते ही भी थी कुछ बातें अगर, तो मतलब अभी कुछ हुआ है तो थोड़ी देर बाद सभी कहें ये है वो है, होता था। मेरे को याद आती है मेरी दादी की एक बात। वो हमेशा बोला करती थी, मेरे दादाजी के भाई और भाभी की डेथ हो गई थी तो मतलब 8-9 जन हो जाते थे फैमिली में, मेरे दादाजी की फैमिली और उनके भाई की फैमिली। तो मेरे दादा दादी ने ही उनको पाला पोसा बड़ा किया था। तो वो बोलती थी कि मैं जो थी ना, मैंने 2 फैमिलियों को पाला, 2 फैमिलियों के बच्चों को पाला। लेकिन वो पंजाबी में बोलते थे कि वो कुसकते नहीं थे। मतलब जो हमारे बड़े लोग हैं उनकी बातें ही कुछ ऐसी थी, अलग था उस समय माहौल भी, कि पेशेंस लेवल लोगों में बहुत ज़्यादा था कि ठीक है कुछ हुआ है तो हुआ, इट्स ओके, डोंट लेट गो करने की उनकी सबसे बड़ी बात है। आज हम लोग लेट गो करना भूल गए हैं। किसी भी बात को यहाँ फंसा कर रख लेते हैं, यहाँ फंसा कर रख लेते हैं। वो लोग लेट गो कर दिया करते थे, कुछ पता ही नहीं है किसी भी बात का। ये सब चीज़ें थी और आज इसकी इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बात को, हर चीज़ को लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो डाउट लॉसेस भी आते हैं, सब कुछ होता है, लाइफ है, चैलेंज आएंगे, चैलेंज को पार करना है। हर रोज़ मतलब क्लासेस ले रही हूँ मैं ऑनलाइन, जिसमें हम लोग बात करते हैं, हम लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं हर चीज़ के लिए, फिर उसको मैनिफेस्ट करते हैं। कम से कम 1-1.5 घंटा हम लोग जब अपने ऊपर वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें। मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना। पहले लोग फ्रेश होने के लिए बाहर जाया करते थे खेतों में, उनकी मॉर्निंग वॉक हो जाती थी, मॉर्निंग वॉक हो जाती थी, कोई ना कोई आते जाते मिल जाता था, वहीं पर मेंटली भी वो फ्रेश हो जाते थे साथ ही साथ।
ठीक है, उसके बाद वो अपने रोज़मर्रा के काम करते थे। आज हम हमारे पास मोबाइल भी है, हम लोग घर पर बैठे भी काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग फ्रेश नहीं है, फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेस को लेकर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुके हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ बात करने के लायक ही नहीं रहे हैं, ना कोई किसी की बात सुनता है और ना ही किसी से बोलने का कोई ये रह जाता है। तो अब बात ये है कि सब कुछ चेंज हो चुका है, चेंज होना जरूरी भी है। टाइम के साथ सब कुछ बदलता है, बदलना सृष्टि का नियम है कि बदलते जाना है। तो इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं ताकि हम लोग खुश रहें, हम लोग अपने जीवन को अच्छी तरह से जिएं? सबसे पहले तो मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी वीडियोज़ है मेरे इस चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अपने खान पान का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खान पान का ध्यान रखें, फ्रूट, सलाद, ये सब चीज़ें अपने भोजन में शामिल करें। ये जो बोलते जाते हैं ना, ईंट निकालते ही हॉस्पिटल में मिल रहे हैं, ईंट निकालते ही फूड कॉर्नर मिल रहे हैं। मतलब इधर से खाओ उधर जाओ, ये चीज़ें हो रही हैं अभी। तो इन अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो डाउट हमारी ये जो 1.5-2 इंच की जीभ है, इसके स्वाद के चलते हम लोग अपनी हेल्थ को बहुत बड़ा मतलब स्ट्रेस दे देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को बुला लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग कंट्रोल में रखेंगे तो हम लोग बहुत खुश रहेंगे। और उसके बाद आ जाता है हमारा जो मोबाइल का जो एडिक्शन है, वो नहीं होना चाहिए। रीलें स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल देखते जा रहे हैं, ये करते जा रहे हैं, वो करते जा रहे हैं। इसको यूज़ कीजिए एक लिमिटेड टाइम के लिए। हमेशा देखिए कि आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर पाते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें करिए। घर में करने के लिए भी बहुत सारे काम होते हैं, हम लोग कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग है फिर तो आप हैं, तो आप फिर भी अपने टाइम को मैनेज कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं। अगर हम खुद ही सारा दिन रीलें स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो बच्चे भी वही करेंगे। तो ये इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा अपने आप को वेलनेस की ओर लेकर जाएं, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें, खुश रहें। हमेशा दूसरों को खुशी देने की कोशिश करें। ये नहीं कि किसी को देख लिया और मुंह बना लिया कि बस अब पता नहीं क्या हो जाएगा। नो, खुश रहें, हर हालत में खुश रहें। सामने वाला चाहे जो करता रहे वो उसका कर्म है, आप अपने कर्म को अच्छा कीजिए। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है आप किस तरह से पार कर जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। दो चीज़ें हो सकती हैं ना, अच्छी या बुरी, ठीक है। और इसी तरह से 2 थॉट्स हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। थॉट आ रहा है उसको फटाफट चेंज कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रैटिट्यूड की भावना को, अपने आप को ग्रैटिट्यूड की भावना से हमेशा भर के रखिए। हर चीज़ के लिए अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, थैंक यू। अगर कुछ बुरा हुआ है तो परमात्मा ने कुछ सिखाने के लिए हमारे को वो चीज़ें दी होंगी। कोई इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है तो वो कोई लेसन सिखाने आया होगा, कोई हमारा कुछ है उसके साथ ऐसा पैटर्न जो रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट गो करना सीखें। जितना ज़्यादा आप लेट गो करेंगे, जितना ज़्यादा आप सुबह जल्दी उठेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप खुश रहेंगे। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि मेरा दिल साफ़ है, मेरे को पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, अगर आपका दिल साफ़ है तो ये दिल साफ़ ही रहे तभी अच्छी बात है, लेकिन पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लाखों करोड़ों का जो शरीर दिया है ना परमात्मा ने, उसके लिए थैंकफुल करने की भी तो एक विधि है ना, उसका भी हमारे पास टाइम होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड दीजिए अपने हर एक पार्ट को, बॉडी के हर एक पार्ट को सुबह उठिए और ग्रैटिट्यूड दीजिए। अब देखें आपका जीवन जो है वह कैसे खुशियों से भरता जा रहा है। जो भी आपके पास है हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए, बोल बोल के दीजिए, चिल्ला चिल्ला कर दीजिए, लिख लिख कर दीजिए। और एक बात, अगर आप लाइफ के किसी भी चैलेंज से गुजर रहे हैं ना तो उसके लिए लिखना शुरू कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे अब हेल्थ में चैलेंज आ रहा है तो लिखना शुरू कीजिए, थैंक यू फॉर गुड हेल्थ, थैंक यू फॉर गुड हेल्थ, थैंक यू फॉर गुड हेल्थ, थैंक यू फॉर गुड हेल्थ। एक एक पार्ट का, बॉडी का एक एक पार्ट जो है उसके लिए ग्रेटनेसफुल की भावना से भर जाइए। आप देखिए आप कैसे खुश रहेंगे। वेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, थैंक यू फॉर द मनी,
थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी लिखते जाइए। खाली टाइम में बैठकर फ़ोन भी तो स्क्रॉल कर रहे हैं ना, इन सब चीज़ों की आदत डालिए, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। टाइम पर सोइए, टाइम पर उठिए और खुश रहिए। दूसरों की खुशी में खुश होइए, दूसरों को देखकर खुश होइए। आप देखेंगे आपका जीवन खुशियों से भरता चला जाएगा। ठीक है, यूं ही कट जाएगा ये सफ़र मुस्कुराते रहने से। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।